नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रतिभागियों के हुनर को निखार रहा दैनिक भास्कर समर कैंप। नई नई विधाएं सीख रहे प्रतिभागियों में नजर आ रहा गजब का उत्साह। बेकरी शॉप में हुई चोरी की वारदात, चोरों को रंगे हाथों क्षेत्रीय लोगों ने पकड़ा। पुलिस के हवाले करने के पहले ही चोर हुए फरार। करियापाथर क्षेत्र की घटना। तेज हवाओं की वजह से होर्डिंग्स गिरने के कारण मुंबई और रायपुर में हुए जानमाल के नुकसान की घटना के बाद जबलपुर में भी यातायात विभाग के द्वारा ऐसे बड़े होर्डिंग्स जानकारी जुटाई जा रही है और इसको लेकर ट्रैफिक कर्मियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुंबई और रायपुर में होर्डिंग्स गिरने से हुए जानमाल के नुकसान के बाद जबलपुर में भी बड़े होर्डिंग्स की जानकारी जुटाई जा रही है। ट्रैफिक एएसपी प्रदीप शेंडे ने बताया कि सभी चीता मोबाइल एवं ट्रैफिक कर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि शहर में घूम कर ऐसे बड़े होर्डिंग्स पर नजर रखें और उसकी जानकारी नगर निगम को दें ताकि उनको हटाने का कार्य किया जा सके। विगत दिनों जो अप्रिय घटनाएं जानकारी में आई है उनको देखते हुए हमने अपने शहर में जितने भी हमारी चीता मोबाइल है और ट्रैफिक के अधिकारी है इन्हें सभी को निर्देशित किया है कि ये शहर में घूम करके देखें कि अगर कहीं पे पब्लिक प्लेस पे ऐसी बड़ी होर्डिंग्स लगी है जो अगर आंधी तूफान में गिरती है तो आम जनता का जान माल का काफ़ी नुकसान होने की संभावना उसमें हो सकती है। तो हमारा प्रयास ये है कि अगर ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी बड़ी है और उसके गिरने से लोगों की जान माल जा सकती है तो ऐसी होर्डिंग को अपन नगर निगम कमिश्नर मैडम के नॉलेज में ला करके उनको हटाएंगे ताकि आंधी तूफान में गिर करके किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति या लोगों के जान माल का नुकसान न हो। दैनिक भास्कर समर कैंप में इंग्लिश स्पोकन क्लास में प्रतिभागियों को धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के गुर सिखाए जा रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों का कहना है कि इस क्लास में उनको बेहद आसान ढंग से इंग्लिश में बातचीत के टिप्स सिखाए जा रहे हैं। वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा का जोर ज्यादा है और इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना जरूरी है। इस भाषा को सरल ढंग से सिखाने वाले कम ही लोग मिलते हैं, लेकिन दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित समर कैंप ने लोगों की इस परेशानी को दूर कर दिया है। समर कैंप में स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आरंभ हो चुकी हैं और टीचर बेहद सरल तरीके से स्टूडेंट्स को धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। कितने भी क्वेश्चन आ जाए, कितने भी क्वेश्चन ये कभी भी एंड नहीं होता। जो कॉन्वर्सेशन होता है वो कितना भी लंबा हम लोग खींच सकते हैं। मैं इंग्लिश स्पोकन क्लास में आई हूँ और जो मेरे सर है वो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। जब पहले हम लोगों को ये मालूम भी नहीं था कि कैसे शब्द कहाँ लगाना पड़ता है, लेकिन जिस दिन से मैं आई हूँ कंटिन्यू पूरा देखती रहती हूँ उनका और पूरा वो लिखती हूँ। वो 2-2, 3-3, 4 और उसी को रिवीजन कराते हैं वो, और जो चीज़ पहले हो जाती है उसको बैक वाला करके भी पूरा सिखाते हैं वो। और वो शुरू से सिखा रहे हैं कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे ट्रीट करना है, और हर बच्चे के पास जा के प्रॉपरली बोलते हैं। हम लोग अभी दैनिक भास्कर बिल्डिंग में हैं। हम लोग यहाँ स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। सर बहुत अच्छे तरीके से हर एक के पास जाके पूछते हैं और बताते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हम लोगों को। क्या मतलब आपको जानना मिलेगा स्पोकन इंग्लिश? हमको इससे हमारी कन्वर्सेशन स्किल अच्छे से बढ़ सकती, कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है हमारा। यहाँ पर बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए मिल रही है और यहाँ पर मतलब सब ग्रामर सिखाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। कितने दिन हो गए? मेरे को हो गए 4 दिन हो गए। ये जो दो लोग आपस में किस तरह की बात करते हैं उनका एक खाका मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। साथ ही साथ अब बच्चों के माइंड को मैं ऐसा मेकअप कर रहा हूँ कि जब वो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहाँ से शुरुआत करेंगे और कैसे शुरुआत करेंगे। जब वो किसी शॉप में जाएंगे, शॉपिंग के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर वो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये आज हम लोगों का एक कॉन्वर्सेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके बाद कुछ एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि किसी भी काम को करने का इरादा पक्का करना, या फिर जैसे कि इस चीज़ का सदुपयोग करिएगा, ये मेरे लिए उपयोगी है। तो इस तरह के हम एडवांस लेवल को ऊपर कुछ फोकस करेंगे कॉन्वर्सेशन के बाद में। शनिवार को अंग्रेजी स्पोकन क्लास में कन्वर्सेशंस के बारे में भी बताया गया। अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म एंड पर जीआरपी एवं पुलिस विभाग के द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। फिलहाल जबलपुर एवं मदन महल रेलवे स्टेशन पर 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों के साथ ही स्टेशन के आउटर पर भी होने वाली आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जीआरपी एवं पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसका निरीक्षण जीआरपी थाना प्रभारी द्वारा किया गया। थाना प्रभारी बलराम यादव ने बताया कि फिलहाल रेलवे प्लेटफॉर्म एंड एवं आउटर पर 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बाद में इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा आउटर साइड में, प्लेटफॉर्म के आउटर में ये कैमरे लगाए गए हैं। इसमें पुलिस विभाग की तरफ से करीब 16 कैमरे लगे हुए हैं और इनकी देख रेख करना पड़ता है कि इससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा, जिसमें इसका मॉनिटरिंग अब थाने से भी हो जाती है। उसमें कैमरे में अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उसको देखकर उसको ठीक करा लेते हैं और कैमरों की सतत देख रेख करते रहते हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी प्लेटफॉर्म के एंड और आउटर से भाग निकलते हैं, लिहाजा वहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं जिससे अपराधियों पर नजर रखी जा सकेगी। अवैध रूप से रेत का परिवहन करने वाले डंपरों को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत तिलवारा थाने में भी बीते कुछ दिनों में 14 डंपर चालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन का काम धड़ल्ले से जारी है। जिले के कई स्थानों में रेत माफिया बेखौफ होकर उत्खनन एवं परिवहन में लगे हुए हैं, जिन पर ना तो पुलिस की और ना ही खनिज अधिकारियों की निगाह पड़ती है। हालांकि कुछ एक मामलों में मौके पर पहुंचे खनिज अधिकारियों और पुलिस को सफलता मिल जाती है और वो कार्यवाही करके अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। तिलवारा थाने में भी रेत एवं मुरुम के अवैध परिवहन के 14 प्रकरण दर्ज है और थाना प्रभारी के अनुसार ये कार्यवाहियां बीते कुछ महीनों में हुई हैं। अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन जो गौड़ खनिज है जो किया जा रहा है, इसके संबंध में माइनिंग विभाग के द्वारा पिछले 1 वर्ष में जो कार्रवाई की गई, जिन पे अवैध परिवहन के मामले माइनिंग के द्वारा रजिस्टर्ड किए गए थे, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ऐसे अवैध परिवहन पर भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत और माइनिंग एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। थाना तिलवारा में कुल 14 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और हालांकि अवैध उत्खनन और परिवहन की जांच एवं कार्यवाही का काम खनिज विभाग का है, जिसकी सुस्त कार्यप्रणाली से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदी परियट का जल दूषित हो रहा है। दरअसल यहां पर स्थित डेयरियों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ नदी में मिल रहा है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। स्थानीय जनता का कहना है कि डेयरियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को परियट नदी में मिलने से रोकने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है। ये नज़ारा है परियट नदी का, जहां पर डेयरियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों की वजह से नदी का पानी दूषित हो रहा है। परियट क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कहना है कि डेयरी से निकलने वाले गोबर और अपशिष्ट पदार्थों के लिए प्लांट भी बनाया गया है। बावजूद इसके डेयरियों से निकलने वाला गोबर नदी के पानी में मिल रहा है, जिसकी वजह से पानी दूषित होने लगा है। इस नदी के संरक्षण के लिए लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि नदी को संरक्षित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान कागजों तक सिमट कर ना रह जाए, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य हो। परियट नदी की हालात देख के हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं साहब। कारण क्या है, एक समय ये नदी थी जो उसी क्षेत्र के लोग और सभी लोग उस नदी पवित्र मानी जाती थी, जिसमें नहाना धोना और हर प्रकार के काम की कारकिर्दियाँ होती थी। पर आज स्थिति ये कर दी गई है डेयरी वालों के द्वारा या अन्य द्वारा, सभी लोगों ने गंदे गंदे अपनी नालियाँ जोड़ दी हैं और पूरे डेयरियों का जो कि प्लांट बना हुआ है गोबरों के लिए, पर प्लांटों में गोबर नहीं जा रहा है। नदी की बुरी दशा है, यदि ऊपर से भी कोई पुल के ऊपर से निकलता है तो बदबू आती है, लोग नाक में कपड़ा रख के निकलते हैं। मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि इसमें शीघ्र ही कार्रवाई की जाए। नेचुरल रिसोर्सेज पे बिल्कुल काम नहीं कर रही सरकार। जो बरसात का पानी है, अगर वो पानी को सचेता जाए तो अब उस पानी से हम पूरे साल उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे जबलपुर शहर में इसी के पुराने काल में बहुत 52 ताल तलैयों का शहर जाना जाता था और नर्मदा जी को मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं ना, उन पे कोई काम हो रहा है। धीरे धीरे नर्मदा का प्रवाह भी कम हो रहा है। नर्मदा जी को ताकत देने वाली जो झीलें थी वो सब बंद हो गई हैं, उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। परियट नदी के पास स्थित डेयरियों की जांच की मांग भी उठ रही है।
हनुमानताल थाना अंतर्गत सरकारी कुआ करियापाथर स्थित एक बेकरी शॉप में चोरी करने के लिए दाखिल हुए 3 चोरों को क्षेत्रीय जनता ने रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन जब तक वो उन्हें पुलिस के हवाले करते उसके पहले ही तीनों शातिर चोर उनको चकमा देकर भाग निकले। सरकारी कुआ करियापाथर क्षेत्र में स्थित पवन बेकरी शॉप में शुक्रवार की देर रात को शटर का ताला तोड़कर दुकान में दाखिल हुए चोरों ने दराज में रखे 25,000 रुपए चोरी कर लिए और सीसीटीवी की डीवीआर भी तोड़ दी। तीनों चोरों की आहट सुनकर दुकान के आसपास क्षेत्रीय रहवासी एकत्र हो गए और उन्होंने तीनों को दुकान से बाहर निकलवाया, लेकिन क्षेत्रीय जन उन्हें पुलिस के हवाले कर पाते तब तक वह उन्हें चकमा देकर फरार हो गए। सर, मेरी बेकरी है, पवन बेकरी है, मेरे बड़े भाई के नाम पे है। मैं उनका छोटा भाई हूँ, ये हमारे बड़े भाई हैं। और एक्चुअली कुछ लोगों ने आके इधर पास से चोरी वगैरह की है और 25 से 30 हज़ार के लगभग नुकसान करके गए हैं। और हम लोगों ने इधर उधर से मतलब पैसा मैनेज करके हम लोगों ने इकट्ठा करके दुकान शॉप खोली है पूरी। हम दोनों भाई क्या ले गए यहाँ से? इधर फ्रिज वगैरह ले गए, कैमरा ले गए हैं और कांटा वगैरह था वो सब ले गए हैं। और बाकी तोड़ फोड़ मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार रुपये का आइटम। कब दुकान खोली थी? 3 महीने हो गए हैं अभी न्यू दुकान में। ये हनुमानताल थाने के अंतर्गत सरकारी का मेन चौराहे काली मंदिर है बाजू से। यहाँ पर आए दिन असामाजिक तत्वों का आतंक रहता है। कल रात 2 बजे गगन केक है दुकान है, उसकी दुकान में 3-4 लोगों ने बाकायदा चप्पल से ताला तोड़ के चोरी करा, जो ऑन रिकॉर्ड वीडियो में आ गया है। और आए दिन यहाँ लोग बम चल रहे हैं, लोगों के घर में चोरियां हो रही है, दारू पी के वसूली करते हैं यहाँ के गुंडे बदमाश। और यानी आदतन अपराधी टाइप के लोग हैं जिन्होंने चोरी किया। 4-4 जगह 5-5 जगह कैमरे लगे हैं, उसके बाद भी इनको कोई पुलिस का भय नहीं, कोई जनता का भय नहीं। ये निडर होकर चोरी कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं क्षेत्र में। ये हमारे यहाँ पे तीसरी घटना है, लेकिन लंबे अरसे से ये घटना नहीं घट रही थी। अभी पुलिस की लापरवाही और ठीक तरीके की देखरेख नहीं होने के कारण, गश्त ना होने के कारण क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का बोलबाला होता जा रहा है। चोरियां बढ़ती जा रही हैं। अभी नई दुकान इस बच्चे ने खोली और इसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी इसने यहाँ वहाँ से पैसा लेके और किसी तरीके से दुकान खोली। उसके साथ में इतनी बड़ी घटना घट गई है। हम व्यापारी बहुत दुखी हैं और ये चाहते हैं कि ऐसे चोरों की गिरफ्तारी हो और समाज में ऐसा संदेश जाए कि इस तरीके की हरकत करना ठीक नहीं है। और असामाजिक तत्वों का गुंडागर्दी करने वालों का जुआ जक्कड़ और भी कई घटनाएं यहाँ पे होती रहती है, जिससे क्षेत्र की जनता व्यापारी भी परेशान है। स्थानीय जनता और व्यापारियों ने बताया कि क्षेत्र में आए दिन हो रही चोरियों से लोग परेशान हैं और लोगों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की भी मांग की है। और अब एक नजर मौसम पर। नौतपा के पहले दिन भी गर्मी के तेवर तीखे रहे। आसमान से बरसती आग लोगों के शरीर को झुलसाती रही, जिससे बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते नजर आए। मौसमविदों ने तापमान में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं अधिकतम तापमान भी 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा। नौतपा के पहले दिन ही भीषण गर्मी ने शहरवासियों को हलाकान कर दिया। आसमान से तेज धूप के रूप में अंगारे बरस रहे हैं। गर्मी के रौद्र रूप से बचने के लिए लोग घरों और दफ्तरों से निकलने से बच रहे हैं। वहीं जरूरी काम से निकलने वाले लोग गर्मी से बचाव के उपाय अपना रहे हैं। मौसम बहुत गर्म है और मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि सूर्य से आग बरस रही है और 1-2 दिन में मौसम और गर्म होने वाला है। शहर के सभी लोगों से मेरा ऐसा आग्रह है कि गर्मी से बचे, पानी रखें साथ में और मौसम को जो है देखते हुए ही निकले। कोशिश करें दोपहर को सभी लोग घर में रहें। गर्मी बहुत तेज़ है, 1-2 दिन में और गर्मी बढ़ने की आशंका समझ में आ रही है। सुबह 8 बजे से एकदम गर्म हो जाता है मौसम। आवश्यकता ना हो बिल्कुल बाहर ना निकले। कूलर, पंखा, एसी कुछ भी काम नहीं चल रहा है। 45 डिग्री से ऊपर एहसास हो रहा है। बीमार हो रहे हैं लोग बार, सबको दस्त लग रहे हैं, सब जो है बीमार पड़ रहे हैं। सरकार को भी चाहिए कि कुछ जो है जगह जगह पियाऊ की व्यवस्था करवाएं और भी व्यवस्था कराएं, जिससे जो है राहगीरी को कुछ राहत मिले। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने हीट वेव अलर्ट जारी किया है। मौसमविदों के अनुसार न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।